विकास दुबे कानपुर वाला अब अतीत की बात हो चुकी है। यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। कानपुर वालों के साथ साथ मीडिया कर्मियों की भी ज़िंदगी यानी टीवी, अखबार जो 24 घंटा पिछले 7 दिनों में जुटे हुए थे, वो अपने काम पे लौट आए हैं, यानी अपने रूटीन न्यूज़ पे आ गए हैं। पुलिस पीठ थपथपा रही है। जो इनाम घोषित था वो भी सही जगह पहुंच चुका है। विकास दुबे गलत आदमी था, मारा गया। लेकिन ये तो घटनाएं हुई, लेकिन इस इनकाउंटर पे या इसके पहले भी जो इनकाउंटर हुए हैं और जिस संदेहास्पद स्थिति से हुए हैं, उस पर सवाल उठना लाजमी है। कितना सही रहा इनकाउंटर, कितना पुलिस की जो थ्योरी है वो सही है, ये सब जांच का विषय है। नमस्कार, न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। मैं धीरज। आज सोचने का वक्त है कि क्या किसी एक दुर्दांत आतंकवादी, दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर करना, न्यायिक प्रक्रिया से बचकर एनकाउंटर करना जो रास्ता है, वो क्या सही है? आज हम इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं, जहां 10 मिनट के अंदर ही देश दुनिया की खबरें एक दूसरे के मोबाइल पर पहुंच जाती हैं। यानी जनमत, पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ, सरकार के समर्थन में जो बनता है, उसका बहुत बड़ा योगदान इंफॉर्मेशन का रहा है। हमें अब केवल अखबार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। टीवी खोलिए, आप अपडेट हो जाएंगे। मोबाइल खोलिए, आपको पास जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो पहुंच जाएगी। ऐसे में जो जनमत है उसको बनाए रखने के लिए सरकार अवेयर रहती है। अब बात करते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर की। इसमें कोई शक नहीं कि विकास दुबे पिछले 25 सालों से कानपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए आतंक का पर्याय रहा है। लेकिन जिस तरह से उस शातिर ने महाकाल के मंदिर में आत्मसमर्पण किया और उसको पूरा विश्वास था कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके तहत शायद पुलिस वाले ये साबित न कर पाएँ कि वो अपराधी है, इस अपराध में लिप्त था। जिस तरह की खबरें भी आई कि विकास दुबे ने बातचीत में कहा भी कि मैं बच जाऊंगा। यानी योगी सरकार के लिए एक जीने मरने का प्रश्न था। एक तरफ 8 पुलिसकर्मियों की मौत और एक तरफ विकास दुबे का ये धमकी कि मैं बच जाऊंगा। ऐसे में मैं तो इसी थ्योरी को मानता हूँ कि पुलिस ने कहा, जो भी कहा वो ठीक कहा है। लेकिन लोग सवाल तो uठाएंगे ही कि 24 घंटे में दूसरी बार पुलिस की लापरवाही हुई और दो अपराधी उनकी हथियार को छीनकर भागने में सफल रहे। विकास दुबे के एनकाउंटर के एक दिन पहले उसी का साथी भी कुछ इसी तरीके से पुलिस के हथियार छीन के भाग रहा था और मारा गया। वही कहानी लगभग विकास दुबे की साथ भी रहा। गाड़ी गिरी, पानी बरस रहा था, गाड़ी गिरी और उसके बाद वो पुलिस वालों का हथियार उठाया, 100 मीटर की दूरी तक गया, पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद वो घायल हुआ, हॉस्पिटल गया, वहाँ उसे मृत घोषित किया गया।
यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है फिल्मी स्टाइल? उससे भी बड़ा सवाल, जो मूल सवाल है, कि क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी सुस्त है कि पुलिस भी अपराधियों का अंत एनकाउंटर में ज़्यादा बेहतर समझती है बनस्पति उसको कानूनी तरीके से सज़ा दिलाने में। ज़्यादा दूर की नहीं, 8-9 महीना पहले हैदराबाद में एक डॉक्टर लड़की का कुछ आरोपियों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे जलाकर मार दिया। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा विरोध हुआ, पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ होती जा रही थी कि वहाँ पे 2-4 दिन के बाद ही ये खबर सुनाई पड़ी कि उन चारों को मार दिया, क्योंकि पुलिस रिक्रिएशन करने गई थी और वो अंधेरे का लाभ उठा के भाग रहे थे और मार दिए गए। जनता ने भी फूल बरसाए, मालाएं पहनाई उन पुलिसकर्मियों की। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या पुलिस भी अब, या पुलिस को जो गाइड करता है राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हैं, नेतागण, हमारे देश के नेतागण, क्या उनको गाइड करते हैं कि यार जनमत खराब हो रहा है, इस मामले को निपटाओ? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत से इनकाउंटर हुए हैं जिस पे सवालिया निशान पहले भी उठते रहे हैं। सोहराबुद्दीन का केस हो या फिर अन्य केस, हमारी पुलिसिया ताकत पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि एनकाउंटर करने को पुलिस पे काफ़ी लगाम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो लगाम प्रभावशाली दिखती नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहिए? ऐसे अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक है, हमारे यहाँ है, लेकिन इसको सही तरीके से जल्दी इस पे अंजाम दिलाया जा सके, जिससे कि कानून के माध्यम से किसी अपराधी को उसकी सज़ा, उसके किए हुए की सज़ा मिल सके। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक मूल सवाल है। नहीं तो एनकाउंटर ऐसे ही होते रहेंगे, उनमें से बहुत से फर्जी एनकाउंटर होंगे और हम और आप लोकतंत्र की दुहाई देते रहेंगे कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम लोगों का लोकतंत्र पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है, लेकिन आम लोगों तक वो लोकतंत्र किस स्तर तक फैला है, इसको देखना होगा। किस तरह से अमली जामा पहनाना होगा, ये सरकार में जो भी नेतागण हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको देखना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाएं, कानूनी रूप से चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जाता। विकास दुबे आया था, चला गया। पिछले 25 सालों तक उसने एक तरह से उस इलाके में राज किया। उसके जाने के साथ साथ बहुत से प्रश्न दबे के दबे रह गए। उत्तर प्रदेश में साल 2000 से अब तक का अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। अगर वो इतने दिन तक लगातार निर्बाध रूप से अपने कामों को अंजाम देता रहा तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला होगा, बड़े अधिकारियों का साथ मिला होगा,
शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि थाने से फ़ोन गया था, उसे सहायता पहुंचाई गई थी, लेकिन वो चला गया और इसी के साथ सारे प्रश्नों का अंत हो गया। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे एक जांच कमेटी बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उस पर कार्रवाई क्या होगी, हम इस केस को कितना याद रखते हैं, क्योंकि आज के युग में जब हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, टेलीविज़न में एक खबर को इतने तरीके से दिखाया जाता है और लोगों के पास समय भी कहाँ है। तो मेरा एनालिसिस यही है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सरकार को बेहतर न्यायिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसे अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए एक समय अवधि निश्चित करनी होगी कि इतने समय में इस केस को फाइनल स्टेज तक पहुंचाना है, तब शायद ये फर्जी इनकाउंटर रुक सके और समाज में ये संदेश न जाए कि किसी के साथ भी गलत हुआ। मेरा एक छोटा सा एनालिसिस रहा है, कैसा लगे आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं प्रोत्साहित हो सकूं और कुछ और कहने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।